लास्ट जो भी हमने करा था एपिसोड, वो जहाँ से हमने छोड़ा वहीं से इट्स कंटिन्यू. We were discussing on karmas, right? Right. So this time we need to know karma. What is the relationship between karma and bhagya? नमस्कार, मेरा नाम आलोक सिंह है. वेलकम टू माय चैनल. अप्सरा मुखर्जी मेरे साथ हैं. ये होलिस्टिक लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं और हम लोग में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं रिलेटेड टू डे लाइफ. तो पार्ट ऑफ हमारा अड्डा, पार्ट ऑफ हमारा डिस्कशन आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड इस पूरे रिकॉर्डिंग में कोई फ़िल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, जैसा है वैसा ही है. आज हम अपने टेरेस पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं. पहला प्रश्न, भाग्य और कर्मा. कर्मा का हम लोग लास्ट एपिसोड में बेसिकली आई नीड टू नो, हम भाग्य बनाते कर्मा करके या वी आर बॉर्न विद दैट? हाँ, इसको एक सेंटेंस में हम आंसर दे नहीं सकते. इसको थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कर्मा लास्ट में बात कर चुके हैं कि एक प्रारब्ध कर्मा होता है, एक संचित कर्मा होता है, एक क्रियामान कर्मा होता है. उसको अभी हम इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं. अभी हम लोग बात कर रहे हैं भाग्य की. ठीक है, कर्मा से, प्रारब्ध से तो मेरा भाग्य बना, बट और भी तरह के भाग्य होते हैं. भाग्य सिर्फ एक नहीं होता, सिर्फ कर्म का भाग्य नहीं होता. तो हम इसीलिए भाग्य थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं. हमारे तंत्र विद्या में त्रिकोण का बहुत महत्व है. सिमिलरली एस्ट्रोलॉजी में त्रिकोण का महत्व है. तो 159 ये 3 हाउसेस हैं, पहला, पांचवा और नौवां त्रिकोण बनाते हैं. 159 इज एक्चुअली अग्नि त्रिकोण ऑल्सो. ये त्रिकोण बनाते हैं. तो उसमें पहला जो है वो हम होते हैं, अहम, सब हमारा सोल है. पांचवा जो है वो हमारा पूर्व पुण्य भाग्य है, जिसको हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं. ठीक है, और नौवां घर, 9th हाउस, वो है कि हम किस कुल में पैदा होंगे, किस माँ के पेट में से हम जन्म लेंगे, वो उसका एक भाग्य होता है. तो ये 3 चीज है. अब आप खाली कर्मा का बात बोलिएगा तो कर्मा तो मेरा पिछला जन्म का कर्मा, बट मैं जिस कुल में पैदा हुए, जिस खानदान में पैदा हुए, जिस माँ बाप के यहाँ पैदा हुए, उनका भी कर्मा है, उनका भी है, उनका कर्मा भी मेरा भाग्य बनता है. लेकिन है कि नहीं? और फिर इस जन्म में हम आए हैं कि क्या हासिल करने, वो मेरा पहला हाउस है, वो मेरा पर्सनालिटी है, वो मेरा लग्न है. वहाँ पे जो ग्रह बैठा होगा या कोई ग्रह नहीं बैठे, वो सब डिसाइड करते हैं कि हम किस लिए आए यहाँ पे, इस पृथ्वी पे हम किस लिए आए. वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली जन्म से पहले हमको पता होता है कि हम क्या अचीव करने आ रहे हैं. हम क्या अचीव करने आ रहे हैं हमको जन्म से पहले पता होता है. तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ एक तरह से भाग्य वहाँ पे आ जाता है कि मेरे फैमिली का भाग्य, मेरे कुल का भाग्य, मेरे माँ का भाग्य, मेरे भाग्य का, मेरे फादर का भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है. फिर मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा, वो भी मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है. फिर इस लाइफ के मेरे फ्री विल चॉइस, वो भी मेरे भाग्य से जुड़े हुए हैं. फिर मेरी शादी जिस घर में होती है, तो उस घर का भाग्य, लोग कहते हैं ना कि लड़का लड़की की शादी नहीं होती, 2 परिवार की शादी, तो उस कुल का, उसका भी भाग्य भी मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है. फिर हम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो आपका एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया कि हम लोग 2 आदमी एक घर के नीचे रहते हैं, तो हमारा क्या है कि नहीं? बेसिकली व्हाट आई मेंट इज कि अगर आप कह रहे हो कि we get the choice to choose the womb basically. Yes, of course, we know. Yes, that is हमें क्या ऑप्शन मिलता है, and that is based on the karmas कि हमें जो भी ऑप्शन मिलता है कि हाँ, हमारा कर्मा से एक रिपोर्ट कार्ड बनता है. जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, हमारा सोल का रेस्ट पीरियड होता है. इस मामले में इसको चीज़ को योगानंद जी ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन भी किया है कि हमारा जब रेस्ट पीरियड होता है, हम सोल हमारा रेस्ट करता है एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो हमारे पास एक रिपोर्ट कार्ड आता है कि आपने ये चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में मिस कर दिया, ये जिम्मेवारी नहीं निभाई, या इसके प्रति ये काम नहीं किया, तो हमारा कर्मा का डेबिट क्रेडिट आता है. तो अब हमसे पूछा जाता है कि आप इस जो नया जन्म लेने जा रहे हो, कौन कौन सा पार्ट आप विन करके आओगे, आप किस लेवल का गेम खेलना चाहते हो, है कि नहीं?
तो जो भिखारी आता है वो बहुत डिफिकल्ट कर्मा लेके आया है। ये नहीं कि वो डिफिकल्ट कर्मा चूज किया है, भले उसका पास्ट लाइफ भी खराब रहा होगा, बट फिर भी वो चूज किया कि नहीं, इस बार हम सब प्रॉब्लम एक ही साथ लेंगे। तो इससे एक और सवाल होता है कि जैसे हम कई बार सोचते हैं कि अगर ये जिंदगी स्मूथली वी आर पासिंग बाय, दैट डजंट मीन एटलीस्ट नेक्स्ट लाइफ के लिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, स्टोर रखना चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, जो लोग ओवर रैशनल है, गलत फहमी में है कि एक ही जिंदगी है, एक ही ये है, खाएं पिए मौज करें खत्म करें और क्या है जिंदगी में। बट वो भूल जाते हैं कि जिंदगी एक नहीं है, ये हमारा लाइफ साइकिल है। बहुत जगह बहुत संतों ने कहा है कि ये जिंदगी, ये शरीर तो एक कपड़ा है, हम लोग कपड़ा चेंज करते रहते हैं, हमेशा आता रहता है, आत्मा तो आता रहता है कि नहीं? तो हम लोग शरीर का नहीं, उस आत्मा का सोचें। शरीर तो पंच तत्व में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा रहेगी, वही आत्मा फिर एक नया शरीर लेके आएगी। तो यहाँ पे भी एक है, लोग कहेंगे कि हम इतने फास्ट लाइफ, इतना बिजी लाइफ में अलग से आत्मा को क्या सोचें? आत्मा ही सब कुछ है। अब आत्मा हमारे इस शरीर में है तो हमको शरीर का ख्याल रखना है। हम ये नहीं कहते शरीर का ख्याल नहीं रखिए, शरीर को आप शुद्ध रखिए, ख्याल रखिए कि आनंद कोष में जो आपके शरीर के आनंद कोष में जो आत्मा रहता है, वो सुकून से रह सके, उसको अच्छा लगे कि मेरा वास अच्छा है। जैसे आप घर में जाते हैं, आपको साफ सुथरा घर अच्छा लगता है कि नहीं? तो आत्मा को भी अच्छा लगता है कि अच्छी चीज है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपका कर्मा का बैलेंस, आपका फ्री विल के चॉइसेस, आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब पार्ट ऑफ द कर्मा है। ये सब आपका डेबिट क्रेडिट होता है। हमारे कहा जाता है कि कायस लोग के जो हैं देवता चित्रगुप्त, उनका काम ही है कि सबका कर्मा का ऑडिटिंग करना, रिकॉर्ड बना के रखना। तो हमारे लिए एक भगवान भी असाइंड है कि हर सोल का कर्मा का वही खाता रखते हैं। हाँ, इसमें तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लाइफ में, ये डे टू डे लाइफ में कौन सा कर्मा सही है, कौन सा कर्मा गलत है, ये बारीकी से समझना या करना। देखिए, कर्मा सही और गलत, जो लोग कहते हैं ना कि आज ये चीज़ सही है, कल वो चीज़ गलत हो गया, कल वो चीज़ गलत, ये गलत है। जो सही है वो सही है कि नहीं? जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो फंडामेंटली राइट है कि नहीं? वो ये नहीं कि किसी का अच्छा करने के लिए हम आज झूठ बोल दे तो ठीक है, नहीं, झूठ बोलना गलत है तो गलत है। झूठ छिपाना भी, हम तो झूठ नहीं बोले झूठ छिपाएं, झूठ छिपाना इक्वली गलत है। हम तो अपराध नहीं किए लेकिन आपने अपराध सहा, वो भी गलत है। या आप अपराध होते हुए देखे, आपने सहायता नहीं की, वो भी गलत है कि नहीं? तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे फोक जो टेल्स हैं, उस लोक कथाएं हैं, वहाँ सारे मिल जाते हैं हम लोगों को। हम लोग कहीं ना कहीं पंचतंत्र की कहानियों से अब भूल के हम लोग आर्चीज में चले गए हैं, लेकिन वो पंचतंत्र की कहानियाँ, हमारी लोक कथाएँ, बहुत कुछ जिसको इंग्लिश स्कूल में बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। हर स्टोरी के साथ एंड में हम लोग को सिखाया जाता है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो वो चाहे हिंदू धर्म हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो, प्रियम्बल ऑफ गुड सैमरिटन सेम रहता है कि नहीं? तो एंड ऑफ द डे गुड सैमरिटन है, आपने अच्छा काम किया। लेकिन भाग्य, दूसरे का कर्मा भी आपके भाग्य से कभी ना कभी एसोसिएट होता है, तो भाग्य और कर्मा अलग हो जाता है। कर्मा सिर्फ आपका अपना कर्मा है, उसका अपना भाग्य है, लेकिन कर्मा अलग हो जाता है। मेरा कहना है मतलब आप अपना कर्म करने से अपना भाग्य तो अच्छा कर लिए, ठीक है, लेकिन जिस कुल में पैदा हुए उसका भी तो भाग्य है। लेकिन इसमें एक है कि हमने कर्मा करके भाग्य को बनाया या वी आर डेस्टाइन्ड विद दैट? नहीं, वी आर डेस्टाइन्ड विद दैट, ये समझना गलत है। वी आर डेस्टाइन्ड बिकॉज वी हैव चोजन इट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अच्छा कर्म करके 3 हाउस की बात की मैंने, 159, तो आपने 5th हाउस को सिक्योर कर लिया कि मेरा प्रारब्ध अच्छा है तो हमको ये बेसिक्स तो अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब दूसरा बात है कि आप किस कुल में पैदा होने का चूज कर रही हैं। अब उस कुल का भाग्य अच्छा है, उसका किस्मत अच्छा है, तो आपका डबल अच्छा हो गया। अब तीसरा, जब आप रियल वर्ल्ड में आए और आपका अपना बिहेवियर, अपना फ्री विल चॉइसेस अच्छा है, तो तीनों जगह टिक हो गए। और फिर आप अगर डेथ होता है, फिर नेक्स्ट लाइफ में आते हैं, तो आपका एक तरह से व्हाट यू कॉल प्रमोशन होता है, आपका हायर सोल में चले जाते हैं। सोल का 2 तरह के सोल होते हैं, 2 तरह से कैसे, एक तो सोल का एज होता है, तो हम लोग क्या है कि एज के अनुसार सभी बूढ़ा होता है, लेकिन आप देखिएगा कोई तो मैंने 70-72 साल का भी बच्चा हो जाता रहता है कि नहीं? तो सिमिलरली सिर्फ सोल का एज इज नॉट इम्पोर्टेंट, सोल की मैच्योरिटी उससे ज़्यादा है। इसमें एक और बात है, सोल की जब बोल रहे एज उम्र हो जाती है व्हाटएवर, अगर मैच्योर ग्रेट सोल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उनको
भी चॉइस मिलता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करनी है, या दोबारा यहाँ पे रीबर्थ करके कैन टेक अ बर्थ एज अ टीचर, या जो भी ग्रेट सोल जो भी देखिए है, ग्रेट सोल तो देश के लिए अच्छा करे, समाज के लिए अच्छा करे, जो भी। देखिए सोल जब है वो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली अच्छे कर्मा करके वो एक मैच्योरिटी लेवल में पहुंच जाता है, जो बाद में आपके कहे अनुसार उसको हम लोग कह देते हैं महात्मा या महान साधक, है कि नहीं। एक किताब भी है भारत के महान साधक, 14 चैप्टर्स है, 14 अलग अलग सीरीज है, उसमें सब साधक के बारे में दिया हुआ है, तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आएगा। तो भारत के महान साधक, तो यहाँ पे क्या है कि आप कंटिन्यूसली अच्छा करते करते आप एक ऐसे लेवल में पहुँचे जहाँ पे अब आपके पास चॉइस आता है, यू वांट टू एग्जिट दिस लाइफ डेथ का जो ट्रैप है, जो साइकिल है, उससे आप एग्जिट करना ये चाहते choice हैं। भी कर्मा के ऊपर ही होता है। नहीं, ये तो जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेगा आप नहीं कर सकते ना। अच्छे कर्मा नहीं करेंगे, आज हम चोरी कर रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए मेरा आत्मा रेडी नहीं है। आप फेंस लाइन क्रॉस करना चाहते हैं, उसके पहले आपके आत्मा का फिटनेस होना चाहिए ना, आपके पास वैसे पॉइंट्स होने चाहिए कि आप फेंस क्रॉस करके उस पार जाओ। तो आप मृत्यु लोक को त्याग देना चाहते हैं सदा सदा के लिए, है कि नहीं। तो जहाँ पे बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से आप बचना चाहते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में सैल्वेशन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति, है कि नहीं। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको यू हैव टू विलिंगली आप उस एक लेवल पे पहुंच के आप जा सकते हैं। कोई समाधि लेता है, कोई नॉर्मल डेथ से चले जाते हैं और वो वापस लौट के नहीं आते, वो चले गए जिनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टू देवता के लोग, ठीक है। देवता अलग है और सुपर भगवान अलग है। देवलोक ऐसा लोक है जहाँ पे भूख प्यास नहीं लगती, जहाँ पे इच्छाएं होती है, लेकिन उस इच्छाओं को मैनेज करना आपको आना है। तो वो एक अलग है। यहाँ पे मृत्यु लोक में वहाँ भी कर्मा है। मृत्यु लोक में मेन है, हम लोग ब्लेम देते हैं कि हमको अपना पेट पालने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, तो वो एक ब्लेम देते हैं। तो आप नेक्स्ट लेवल जब क्रॉस कर जाते हो तो पेट पालने वाला प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे वो है कि पेट भरना है, राइट। हमको आई हैव टू फीड माई सेल्फ, आई हैव टू फीड माई फैमिली, आई हैव टू फीड माई कम्युनिटी, वो इशूज नहीं है। खैर वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अलग टॉपिक होगा, लाइफ आफ्टर डेथ। तो लाइफ आफ्टर डेथ की बात अभी नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं भाग्य और कर्मा की। और कुछ पूछना है बताइए कि क्लैरिटी मिला। वही बात है कि कर्मा पे ही डिपेंडेंट है हम, मतलब फॉर द फेट। हाँ नहीं, कर्मा से हमारा एक चीज तो सिक्योर हो जाता है कि अच्छा लाइफ मिलेगा, ठीक हो है। सकता है जो आप प्रारब्ध बोलते हो वो भी तो लास्ट जन्म का कर्मा ही है। लास्ट जन्म का लास्ट जन्म का कर्मा से इस जन्म का एक फेट तैयार हुआ। और फिर इस जन्म का जो कर्मा है, इस जन्म में हम आपको जैसे बता रहे हैं, इस जन्म में हमारे पास जब जन्म से हम आते हैं तो हमारे पास 3 फेट होते हैं, 3 फेट होते हैं। 33% आप ईच को दे सकते हैं, ठीक है। पहला फेट जो हम लेके पैदा हुए अपना कर्मा से, पूर्व पुण्य भाग्य से, that is also based on karma। हाँ, पूर्व पुण्य भाग्य इज बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ कर्मा। सेकंड हमारा आता है कि हम जिस कुल में पैदा हुए उसका भाग्य, वो भी हमको अफेक्ट करता है बहुत स्ट्रांगली, राइट। कुल में पैदा। हाँ, जैसे आप किसी की कुंडली में सुनेगा पितृ दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे फोर फादर्स ने प्रॉब्लम किया, वो भी तो कर्मा पे ही है, क्योंकि हमें वो आपका कर्मा नहीं है, वो उनका कर्मा है जिस कुल में आप पैदा हुए। तो वो तो हम ही चॉइस कर रहे हैं ना कि उस कुल में नहीं, वो बात में आते हैं, वो एक अलग चीज है। चॉइस हम कर रहे हैं वो अलग चीज है कि वो हम चूज कर रहे हैं क्योंकि हमको वो ऑब्स्टेकल्स पार करने की हम समझते हैं हमारे पास कैपेसिटी है, तो वो एक अलग चीज है। बट ये एक चीज इनडायरेक्टली आप एसोसिएटेड है, डायरेक्टली नहीं। आपके पास तो कंट्रोल नहीं है, तो आपके पास कंट्रोल है कि किस कुल में पैदा होंगे, हाँ, बट उस कुल का कर्मा कैसा है। ये जो आपने कुल वाली बात बोली, तो इसी में से फिर एक और सवाल है कि अगर हम किसी के साथ, अगर जाने अनजाने किसी के साथ हम रह रहे, जैसे हॉस्टल में भी हम रहते कईयों के साथ, तो वहाँ पे भी जब कर्मा का इफेक्ट होता है। एकदम ये क्या होता है ना कि जैसे बहुत लास्ट टाइम एक दर्शक का क्वेश्चन आया था कि इतना सारा प्लेन क्रैश हो रहा है, इतने सारे एक साथ लोग मर रहे हैं, तो उनका क्या भाग्य क्या था, है कि नहीं। तो वहाँ भी एक भाग्य तो आता है। कोविड में भी इतने लोग
पर डे की डेथ होती तो थी। वहाँ पे एक चीज जो होता है वो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हो गए 3। इसके अलावा आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपने चूज किया फ्री विल से, ठीक है, आपके पास चॉइस था, ये नहीं घर के वो घर में रहेंगे, ठीक है, हमने फ्री विल से चूज किया। उस घर का वास्तु होता है, उस घर की वास्तु को हम लोग जीवात्मा मानते हैं, वास्तु है। तो वास्तु वो जमीन हो सकता है बंजर जमीन हो सकता है वो सोया हुआ जमीन हो सकता है वो एक्टिव जमीन हो, तो वो जमीन का भी भाग्य आप पे इफेक्ट आएगा क्योंकि आप उस जमीन को चूज किए। यहाँ पे एक और सवाल, फ्री विल एंड द डेस्टाइन्ड, आर वी डेस्टाइन्ड फॉर दैट फ्री विल? नो, वी आर नॉट डेस्टिन्ड। फ्री विल से हम अपना डेस्टिनी बना रहे हैं, फ्री विल से डेस्टिनी बना रहे हैं इस लाइफ का भी और अगले अगले लाइफ का, जो हम बोलते हैं तो संचित कर्मा इस लाइफ में खत्म किए या उस लाइफ में जाए। तो फ्री विल से भी हम, फ्री विल इज एक्ट ऑफ कर्मा ना, फ्री विल इज एक्ट ऑफ कर्मा एंड अल्टीमेटली कर्मा इज कन्वर्टेड इनटू डेस्टिनी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है दर्शकों के लिए, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर आज के लिए, राइट। और आप अपने हाँ, ये नेवर एंडिंग डिस्कशंस, अनएंडिंग डिस्कशंस, और हवा भी तेज है, धूप भी तेज है, तो आज के लिए आपसे ये अनुमति लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो इन फुल, थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।